नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया देखिए ऑफिशियली अब एक ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जब हमारे रिलेशंस हमारे आसपास के मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज के साथ इंप्रूविंग स्टेज में आ चुके हैं और काफी हद तक इंप्रूव हो भी चुके हैं। रिसेंटली जिस तरीके का भव्य वेलकम पीएम मोदी को मिला मालदीव्स में, इससे एक बात तय हो जाती है, मालदीव्स ने अपना सबक सीख लिया है। एक टाइम पर जो लीडर इंडिया आउट की टी शर्ट पहना करता था, अब खुलकर पीएम मोदी का वेलकम कर रहा है। और एक बार आप अगर मैप देखें तो यू विल रियलाइज कि जेन्युइनली इंडिया के आसपास के मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ वी एंजॉय गुड रिलेशंस। देखिए, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, भारत अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका में। मालदीव्स में पीएम मोदी अभी गए हैं। जो विजुअल्स वहां पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा, मालदीव्स के लिए भारत से इंपॉर्टेंट कोई देश नहीं है। इंडिया और चाइना के भी रिलेशंस आप अगर देखो तो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द आप देखोगे चाइनीज विजिटर्स, इनके इंजीनियर्स वगैरह, ये सब भी भारत में आएंगे। और पीएम मोदी आने वाले समय में श्रीलंका मालदीव्स की विजिट के बाद, श्रीलंका को पहले विजिट कर चुके हैं ये, अब मालदीव्स को विजिट कर रहे हैं। और अगली विजिट मोस्ट प्रोबब्ली इनकी रहने वाली है कुछ महीनों बाद नेपाल की। नेपाल के साथ इंडिया एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने की बात कर रहा है, तो नेपाल के साथ रिलेशंस काफी हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। पाकिस्तान का आप देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता, ये अलग ये कंट्री है, थियोक्रेटिक स्टेट है, एंटी इंडिया स्टेट है, तो यहाँ पर तो कुछ होने ही नहीं वाला। बाकी भूटान के साथ काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशंस हैं। बांग्लादेश में ऑब्वियसली जब तक मोहम्मद यूनस रहेंगे तब तक लगता नहीं है कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने वाले हैं। आई थिंक जब तक यहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती तब तक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में ज़्यादा कुछ तरक्की आपको दिखेगी नहीं। और इंटरेस्टिंगली इवन आप अगर म्यांमार के साथ देखें तो बाय एंड लार्ज हमारे रिलेशंस म्यांमार के साथ काफ़ी अच्छे हैं। अब अचानक से हम देख रहे हैं मिस्टीरियस तरीके से म्यांमार के जंगलों में जो कुछ एक ग्रुप्स छुपे रहते हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उल्फा आई वगैरह, उन पर भी मिस्टीरियस तरीके से बॉम्बिंग हो जाती है और म्यांमार की सरकार कुछ बोलती भी नहीं है उसके बारे में। सो ओवरऑल आप अगर कहो, इंडिया इज एंजॉयिंग अ प्रीटी गुड फॉरेन पॉलिसी अराउंड इट्स नेबरहुड। और मालदीव्स की अगर मैं बात करूं तो मालदीव्स को काफी हद तक ट्रैक में लाने में उन इंडियंस का भी मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट रोल था जिन्होंने बीच में मालदीव्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। तभी मालदीव्स ने जेन्युइनली फील किया कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी विद जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। हमने देखा जो इंडियन टूरिस्ट हैं टू मालदीव्स, इनमें एक बहुत ही बड़ा स्लम्प आया, बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया। मालदीव्स के रेवेन्यू पे इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। और अब मालदीव्स के म्यूजिक को प्रॉपरली ये बात समझ में आ चुकी है कि विदाउट इंडिया मालदीव्स कैन नॉट प्रोग्रेस। इन लोगों ने रिसेंटली कैटरीना कैफ को नेम किया है एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स। ना सिर्फ भारत के लिए, कैटरीना कैफ एक्चुअली मालदीव्स के लिए प्रमोशन करेंगी थ्रू आउट यूरोप, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह। और फ्यूचर में आप देखोगे कई और बॉलीवुड स्टार्स को ये लोग रिक्रूट करेंगे। एक्चुअली मैं आपको साफ साफ बता दूं, मालदीव्स की हाइप क्रिएट करी ही बॉलीवुड ने है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, ये जाते हैं मालदीव्स, वहां पर फोटो वगैरह ली, इंस्टाग्राम पे डाल दी और लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं। तो मालदीव्स ने एक बहुत अच्छा ही एक फॉर्मूला ढूंढ लिया था कि किस तरीके से भारत के जो ये स्टार्स हैं इनको ये यूज कर सकते हैं अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। खैर, अब मालदीव्स ओपनली कह रहा है कि इंडिया हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है। अगर किसी देश पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो भारत है। और इसलिए पीएम मोदी को यह भव्य वेलकम मिला है इन मालदीव्स। इधर आप देख पाओगे, ये माले जो मालदीव्स का कैपिटल है उसके दृश्य है। ये पीएम मोदी यहां पर लैंड हुए। आप देखोगे मुइज़ू, प्रेसिडेंट मुइज़ू मालदीव्स के, ये खुद जाएंगे रिसीव करने के लिए पीएम मोदी को। और ये ब्लैक जो गॉगल्स पहने हैं ये भी सोच के ही पहने हैं पीएम मोदी ने, क्योंकि मुइज़ू वही लीडर थे जो काफ़ी हद तक, इनके जो मिनिस्टर्स थे, आपको याद होगा मुइज़ू के अंडर जो मिनिस्टर्स थे वो काफ़ी हद तक पीएम मोदी के अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे। एक ने तो जोकर भी कह दिया था, बाद में उसको हटाना पड़ा। और आई मीन दिस इज ए कंप्लीट यू टर्न बाय मालदीव्स। जो एक टाइम पर ये देश बोल रहा था कि हम प्रो चाइना हो जाएंगे वगैरह, कंप्लीट यू टर्न। एक भव्य वेलकम किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। और वही देश जहां पर इंडिया आउट के नारे लगते थे ना, अब यहां पे आप देख पाओगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या नारे ये लोग लगा रहे हैं। दिस इज रियली क्वाइट स्पेशल। अब खैर, यहाँ पे आपको समझना होगा ये सब हो क्यों रहा है। इंडिया आज के समय ह्यूमंगस स्केल पर
मालदीव्स की मदद कर रहा है, इनकी इकोनॉमी की हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ आपने एक बात नोट करी होगी, मालदीव्स अब सिंस भारत में रोड शो कर रहा है। जी हाँ, मालदीव्स ने कई इंडियन स्टेट्स में रोड शो किए हैं कि आओ मालदीव्स को विजिट करो। ये बॉलीवुड स्टार्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहीं पर रोक नहीं लगाई। इंडिया इज अलाउइंग कि ठीक है, मालदीव्स की भी जो इकोनॉमी है, जो इनको बेनिफिट मिलता है इंडिया से, वी विल अलाउ दैट। और उस सब के ऊपर भारत ने रिसेंटली लाइन ऑफ क्रेडिट, एक सॉफ्ट लोन आप कह लीजिए, ये अनाउंस किया है मालदीव्स के लिए 4,850 करोड़ रुपीस का। एक ह्यूमंगस अमाउंट होता है ये, $550 मिलियन के आसपास का अमाउंट है। ये लोन हमने प्रोवाइड किया है मालदीव्स को। इसकी पेमेंट मालदीव्स आराम से कर सकता है आने वाले 15 से लेकर 20 सालों में। फिर जो पुराने उधार दे रखे हैं मालदीव्स को, वहां पर हमने जो एनुअल डेट है, वहां की रिपेमेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी सी रिलैक्स करी है, ताकि मालदीव्स आराम आराम से जो वो उधार है वो भी पे करता रहे। जो आप कह लीजिए जो किस्तें थी उस उधार की, वो थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल बना दी गई है मालदीव्स के लिए। साथ ही साथ इंडिया ने यह भी कहा है कि बहुत ही जल्द मालदीव्स के साथ भी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। यूके के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं हम, अब मालदीव्स की यहाँ पे बात चल रही है। फिर उसके अलावा मालदीव्स का जो रक्षा मंत्रालय है, उसकी जो बिल्डिंग है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो बिल्डिंग है इनकी कैपिटल में, वो भी भारत ने ही बनाकर दी है मालदीव्स के लिए, तो उसका भी इनॉग्रेशन किया गया। हमने 3,300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स ये भी दिए हैं मालदीव्स को इनकी जनसंख्या के लिए, ताकि ये यहाँ पर रह पाए। ये सारी बातें प्रॉपरली मालदीव्स के मीडिया ने ब्रॉडकास्ट करी है थ्रू आउट मालदीव्स, ताकि मालदीव्स में भी जो कुछ एक दो पाकिस्तानी प्रेमी लोग अगर बैठे हैं तो उनको ये बात समझ में आ जाए कि इंडिया किस किस तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है मालदीव्स में। ना सिर्फ टूरिज्म, बेसिकली लोन्स, सॉफ्ट लोन्स, पुराने लोन्स में हेल्प, हर तरफ से मालदीव्स की हेल्प करने की कोशिश की जाती है। और कहीं पर हम शर्त नहीं रखते कि अब एक छोटा सा टापू हमको दे दो, हम वहां पर मिलिट्री बेस बनाएंगे। और यह बात इंडिया में बैठकर सिर्फ मैं रियलाइज नहीं कर रहा, मालदीव्स ने काफी हद तक अब यह भी समझ लिया है कि चाइना के लोन प्रेडेटरी होते हैं इन नेचर, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, कुछ भी ये लोग शर्तें लगा लेते हैं। और अगर चाइना से ये लोग लोन लेते रहे तो वही हाल होगा जो एक टाइम पे श्रीलंका का हुआ था, सॉवरेन डिफॉल्ट, दिवालिया घोषित करना पड़ेगा एक बार को इनको खुद को, ताकि ये अपने जो कुछ ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन है, ये पूरी कर पाए। तो सही टाइम पर एक बड़ा यू टर्न इन लोगों ने लिया है। एंड आप कह लीजिए भारत के लिए भी ये जो मालदीव्स वाली प्रॉब्लम है, फॉर द टाइम बीइंग इट इज सॉल्व्ड। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन से दो एशियन देश हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जापान चाइना, कैम्बोडिया थाईलैंड, इंडिया नॉर्थ कोरिया, या जापान श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि
आप जो करियर 247 का कोर्स है इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।